फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज फिर से करेंगे हम हिंदी साहित्य के इतिहास की बुक का लेसन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है रीतिकाल के नामकरण विषयक विभिन्न मतों पर विचार कीजिए। ठीक है। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल 643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक विस्तृत है। अन्य कालों की तरह इस काल के नामकरण पर भी विद्वानों के बीच मतभेद हैं। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल और रमाशंकर शुक्ल ने रसाल ने कला काल तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल की संज्ञा दी है। डॉक्टर गिरियासन 16वीं और 17वीं शताब्दी की रचनाओं को दी ओश पोएटिका की संज्ञा देते हैं। लैटिन भाषा में इस शब्द का अर्थ है काव्य कला। कौन से शब्द का? ओर्स पोएटिका की संज्ञा देते हैं। लैटिन भाषा में इस शब्द का अर्थ है काव्य कला। गिरियासन ने हिंदी रीति परंपरा की समस्त रचनाओं में व्याप्त जिस विशिष्ट कलात्मक प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है, वह इस युग की श्रृंगारिक और काव्य कला से संपृक्त रचना के आधार पर ही इसे काव्य कला युग कहने के दृष्टिकोण की ओर संकेत करती है। पर इस नामकरण का स्पष्ट विश्लेषण उन्होंने कहीं नहीं किया है। बंधुओं ने इस काल को अलंकृत काल नाम दिया है, पर अलंकृत काल नाम को स्वीकार कर लेने से इस युग की मुख्य प्रवृत्ति श्रृंगार और शास्त्रीयता का संकेत नहीं मिलता है। इसके काल में कवियों की प्रवृत्ति अलंकार युक्त रचनाएं करने के साथ रस पर अधिक बल देने की भी थी। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहते हैं, मिश्र बंधुओं ने यहाँ अलंकार शब्द का प्रयोग काव्य निरूपण प्रवृत्ति के लिए किया है, पर मिश्र बंधुओं ने अलंकृत शब्द का प्रयोग काव्य के लिए किया है, न कि रीति के लिए। इस काल के आते आते अलंकार एक काव्यांग के विशेष के लिए रूढ़ हो चुका था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को रीतिकाल कहा है। यह नाम सभी विद्वानों ने लगभग एक मत से स्वीकार किया। रामचंद्र शुक्ल की रीति वामन की रीति से भिन्न है। वामन ने इसे विशिष्ट पद रचना शैली कहा है, तो आचार्य शुक्ल ने इसका प्रयोग तत्कालीन लिखित लक्षण ग्रंथों के लिए किया है। आचार्य शुक्ल ने वामन की रीति के कुछ अंशों को ग्रहण करते हुए भी रीति को केवल प्रकार न मानकर एक दृष्टिकोण माना है। इसलिए इनके अनुसार लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाला ही रीति कवि नहीं है, बल्कि जिस कवि का दृष्टिकोण रीतिबद्ध हो वह भी रीति काव्य की श्रेणी में आता है। इस काल में अनेक लक्षण ग्रंथ लिखे गए हैं, अतः सभी कवियों ने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से इसी तरह की रचना